नमस्कार दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, जैसे कि सब्जी वर्गीय हो सकते हैं, फूल वर्गीय पेड़ पौधे हो सकते हैं, या आपके जो आउटडोर या इंडोर जो प्लांट होते हैं, जो सजावटी वर्गीय पेड़ पौधे होते हैं, उनकी बात करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेड़ पौधों पर किसी भी प्रकार की बीमारी ना लगे, कोई कीट ना लगे, और जो आपके पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से चले, और हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो कभी भी ना सूखें। ये कुछ बातें हैं जो आप हमेशा अपने पेड़ पौधों से चाहते हैं। देखिए, आप नर्सरी से जब पौधा लाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और स्वस्थ होता है, लेकिन आपके घर के आने के बाद में वो धीरे धीरे करके उसमें सैकड़ों बीमारियां लग जाती हैं, या तो वो सूख जाता है या उस पर कोई कीट लग जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप अपने पेड़ पौधों को हमेशा हरा भरा, स्वस्थ, और जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और किसी भी प्रकार के कीट अगर आपको लगता है तो आगे जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आप चुटकियों में उस कीट को भी ख़त्म कर सकते हैं और अपने पौधे को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। जो कोई भी अगर सवाल बनता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन कुछ समस्याओं के बारे में और इनके उपाय के बारे में। तो वीडियो आखिर तक देखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पौधे जो घर के होते हैं, चाहे वो सब्जी वर्गीय हों, कोई अनाज वर्गीय हों, या कोई भी सजावटी वर्गीय हों, या फूलों वाले हों, इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं, आप जब अपने इनको घर पर इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो ये कुछ समय बाद क्या होता है, इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। देखिए, अगर हम बात करें अपनी तरीके से, देखिए, अगर आपके कभी सर में दर्द होता है या आपकी कभी कोई तकलीफ़ होती है तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो दवाइयाँ देता है, चाहे वो केमिकल वाली हों या आयुर्वेदिक हों, उनको हम खाते हैं, तभी हमें आराम पहुंचता है। तो इसी प्रकार से हमारे पौधे भी एकदम जीवित होते हैं। इनको भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे सेहत के लिए, और अच्छे से फूल बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे, इनको जो इनकी ज़रूरतें हैं, जो इनके विटामिन हैं, मिनरल हैं, उनकी पूर्ति अगर आप नहीं करेंगे, तो आपके जो पौधे हैं वो कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और आने वाले समय में ना तो फूल उन पर आएंगे, और धीरे धीरे करके आपके पौधे पीले पड़ेंगे और सूख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पौधों की ग्रोथ के बारे में। अगर आपके पौधे में बहुत ही धीमी गति से ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, आपके पौधा जो है वो एकदम से ग्रोथ नहीं लेता है, और वहीं पर आपका महीनों से उतना का उतना ही पौधा जो है वो आपका गमले में लगा हुआ है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आप चाहें तो ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल केमिकल वाले तरीक़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ऑर्गेनिक तरीके में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी ऑर्गेनिक पे आएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इस समय पर हम बात करेंगे वो केमिकल तरीके से करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में जो आपको इस्तेमाल करना है, देखिए, आपको मैं एक दवाई का नाम बता रहा हूँ जो है ह्यूमिक एसिड। 98% में आता है ये, और भी कई वैरायटियाँ इसकी मार्केट में आती हैं, लेकिन आपके ह्यूमिक एसिड 98% जो ग्रैनुअल वाला आता है उसका ध्यान रखना है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये कई नामों से आपको मिल जाएगा, जैसे कि काला सोना, ब्लैक गोल्ड, ग्रीन गोल्ड और पारस गोल्ड। इस तरह के नामों से इस तरह की जो पैकिंग है वो आती है मार्केट में। जो पेस्टिसाइड या सीड की शॉप होती हैं वहाँ से बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी जो है परचेस कर सकते हैं। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है ग्रोथ के लिए। इस्तेमाल कैसे करना है आइए जानते हैं। आपको इसको जड़ से इस्तेमाल करना है, मतलब आपको क्या करना है, 100 ग्राम जो पाउडर मिलता है इस पाउडर को आपको पानी में मिलाना है। लगभग 10 से 20 लीटर पानी में आपको मिला लेना है, और एक मग, जो आपका 1 लीटर वाला एक मग होता है, उस मग्गे से आपको हर एक गमले में आपको एक मग पानी डाल देना है। एक मग पानी डालना है, और यही चीज़ आपको 10 दिन बाद फिर से अपने गमलों में दोहरानी है। 2 बार के ही इस्तेमाल में आपके पौधे के अंदर की जो ग्रोथ है वो एकदम से जागरूक हो जाएगी, और एकदम से जो पौधा है आपका वो फुटाव करना शुरू कर देगा। और आप देखेंगे, अगर आपके पौधे के अंदर जो पीलापन है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, और जो पौधे आपके सूख रहे हैं उन पर भी आपको नया फुटाव देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। मैंने आपको ये बताया है ह्यूमिक एसिड। देखिए, ह्यूमिक एसिड का आप इस्तेमाल करके ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे पौधों पर कोई कीट लग जाता है, जैसे कि अपना मार्च अप्रैल के महीने में जो शत्रु कीट लगते हैं वो ज़्यादातर होते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट अगर आपके पौधों पर लग गए हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई, एफिड, जेफिड, जिसको हम चैपा
माहू, लस्सा इस तरह के नामों से भी जानते हैं। देखिए जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस तरह के सकिंग पेस्ट अगर आपके पौधों पर लगे हुए हैं तब आपको क्या करना है। देखिए तब आपको जो इस्तेमाल करना है वो है हमारा थाइमोक्सम 25% WG। थाइमोक्सम 25% जो केमिकल आता है आपको इसको इस्तेमाल करना है। नाम आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ये आपका जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, बड़ी पैकिंग में मिल जाएगा, छोटी पैकिंग में मिल जाएगा और छोटे छोटे पाउच की पैकिंग में भी आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। इस्तेमाल करने के तरीके की मैं अगर बात करूँ तो आपको इसका स्प्रे करना है अपने पेड़ पौधों पर, चाहे वो किसी प्रकार के पेड़ पौधे हों, फूलों के हों, सब्जियों के हों, सजावटी वर्गी हों या हमारे इंडोर प्लांट हों। इस तरह के जो पौधे हैं आप सभी पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करें तो डोज आपको लेनी है इसकी 1 ग्राम प्रति लीटर। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको इसको मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद में सभी पेड़ पौधों पर आपको स्प्रे कर देना है। आपको इसका भी इस्तेमाल 2 बार करना है। आज अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आज से 5 दिन बाद या 6 दिन बाद फिर से 1 बार अपने पेड़ पौधों पर इसका स्प्रे कर दीजिए। 2 बार के इस्तेमाल से आपके जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं, चाहे वो एफिड हो, जैसिड हो या कोई भी अन्य हमारा कीट हो, वो सभी करके धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सकिंग पेस्ट के लिए। अब बात करते हैं हम, अगर हमारे पौधे पर कोई चबाने वाला कीट है, जैसे कि सूंडी हो गई, कोई इल्ली आपके पौधे पर लगी हुई है, कोई ऐसा कीट है जो आपकी पत्तियों को खा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है। देखिए उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है जो केमिकल है वो है इमाबैक्टीन बेंजोएट। इमाबैक्टीन बेंजोएट 5% में आता है। ये जो दवाई है भुजिया टाइप की आती है, छोटी छोटी सिमई टाइप की आती हैं। ये भी आपको पेस्टिसाइड की जो शॉप होती है वहाँ पर बड़े आराम से मिल जाएगी। अलग अलग पैकिंग में आती है, ये खुली हुई आप वहाँ से ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसकी जो डोज है, इसकी भी जो डोज है वो आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलानी है और अपने पेड़ पौधों पर स्प्रे कर देनी है। 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद आपको जब स्प्रे करेंगे इसका, तो फिर से आपको जो रिपीट डोज लेनी है वो 5 दिन बाद फिर से आपको अपने पौधों पर स्प्रे करना है। कोई भी आपका चबाने वाला कीट हो वो सभी आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर दोनों तरह के कीट हैं, सकिंग पेस्ट भी हैं और जो चबाने वाले होते हैं वो वाले कीट भी आपके पेड़ पौधों पर लगे हुए हैं, तब आप इन दोनों को 1-1 ग्राम की मात्रा से अपने जो पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तीनों जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप इनका इस्तेमाल करके अपने पेड़ पौधों को हरा भरा कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी दवाई को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में और ये क्या क्या काम करती हैं। अब बात करें अगर सावधानी के बारे में, तो आपको सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। देखिए जब भी आप दवाई लगाएं, एक तो मुंह पर कुछ कपड़ा बांध के या मास्क लगाकर इस दवाई का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, आप जब भी दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो शाम के समय में ही दवाई का इस्तेमाल करें। दिन के समय में, सुबह के समय में आप दवाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्मियों के टाइम में क्या होता है, दवाई के इस्तेमाल से कई बार जो हमारे पौधे होते हैं वो स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। और जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करें। आपको मैंने ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा बताई थी वो थी 100 ग्राम आपको डालनी है 10 से 20 लीटर पानी में। आपको इस्तेमाल करनी है जो थाइमोक्सम बताई थी, जो रस्सूसक कीटों के लिए मैंने दवाई बताई थी थाइमोक्सम 25% वाली, वो आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलानी है और अपने पेड़ पौधों पर स्प्रे करनी है। तीसरी जो मैंने आपको दवाई बताई थी वो थी इमाबैक्टीन बेंजोएट 5%। ये भी आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलानी है और अपने पेड़ पौधों पर स्प्रे करनी है। अगर आपके पेड़ पौधों पर रसचूसक कीट भी हैं, चबाने वाले कीट भी हैं, तो आप दोनों दवाइयों को 1-1 ग्राम करके 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। शाम के समय में स्प्रे करना है, मुंह पर मास्क लगाना है और दवाई को 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है 1 हफ्ते के अंतराल के अंदर। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर कोई और आपका सवाल है आपके पेड़ पौधों से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपने जो सवाल जवाब है वो हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।